Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th, History, Chapter 2nd, Socialism in Europe and Russian Revolution. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो चेंजेस आए थे, और अब हम पढ़ेंगे कि अगर ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो रशियन रेवोल्यूशन का पड़ रहा था और जो वो हम ग्लोबली देखेंगे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा था अदर कंट्रीज़ में, और यूएसएसआर जो एक्चुअली में है आप पढ़ ही चुके हैं कि जो यूनियन जो अदर कंट्रीज़ थी, जो उसके आसपास वाली कंट्रीज़ थी, रशियन के साथ मिलकर उन्होंने एक यूनियन बनाया और वो यूएसएसआर बना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में क्या चेंजेस आ रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ में इस आइडियोलॉजी को लेकर। एग्जिस्टिंग हैं सोशलिस्ट पार्टी यूरोप के अंदर, वो सारे के सारे क्या कर रही थी, एग्री नहीं थी किसके साथ, वॉल्शेविक के साथ, क्योंकि जिस तरीके से उसने पावर ली थी और उस पावर को रूल कर रहा था, तो वॉल्शेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी में चेंज हो गई थी, तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ इनके साथ एग्री नहीं करती। इनकी आइडियोलॉजी तो ठीक है, यानी आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, वो तो यूरोपियन कंट्रीज़ उसको, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, चाहे उसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, चाहे फ्रांस है या फिर जर्मनी है या फिर इंग्लैंड है, वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो तो करते हैं कि भाई आइडियोलॉजी तो ठीक है, लेकिन वॉल्शेविक पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, पावर में है, वो उनको उस चीज़ के लिए एग्री नहीं है जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी हैं, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी तो अदर कंट्रीज़ में भी बन रही थी ना, तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे लेकिन यहाँ इसके अलावा हम देख सकते हैं जो पॉसिबिलिटी थी वर्कर्स की के स्टेटस को लेकर, वो जो इम्प्रूव हुई थी, जो पीपल्स के अंदर जो वो इमेजिनेशन थी, वो वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात हुई कि उनका जो स्टेट है कंट्री के अंदर, वो इम्प्रूव हुआ वॉल्शेविक के, क्योंकि बात करते हैं कि वर्कर्स का डोमेन होना चाहिए, वर्कर्स डोमेन पार्टी होनी चाहिए, वो रूल करे। तो उनकी जो पॉसिबिलिटी थी, वर्कर स्टेटस की जो पॉसिबिलिटीज़ थी, वो इंक्रीज़ हुई, और फायर पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसी इमेजिनेशन को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक, जिसे कहते हैं, चिंगारी मिली, और लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वर्कर्स के स्टेटस के डोमेन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मैनी कंट्रीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारी कंट्रीज़ में अलग अलग, जैसे हम यहाँ की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो पार्टी है, ऐसे ही पार्टीज़ बनने लग गई अलग अलग कंट्रीज़ में। वॉल्शेविक एनकरेज, जो वॉल्शेविक थे वो खुद भी एनकरेज करते थे, तो किस चीज़ के लिए एनकरेज करते थे कि एक्स दियर एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा है वर्कर स्टेटस को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करा है, तो कॉलोनियल पीपल जो हैं उनको कहते हैं वो फॉलो करो। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे इंडिया के, तो उन्होंने खुद भी इस आइडियोलॉजी को, जब रशिया में गए थे, उन्हें बहुत इम्प्रेसिव लगी, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाली। ऐसे ही अदर कंट्रीज़ के जो लोग थे वो भी इस आइडियोलॉजी से क्या हो रहे थे, वो इम्प्रेस हो रहे थे, जो कि गुलाम कंट्रीज़ थी। जैसे कि इंडिया को किसने गुलाम बनाया था, तो ब्रिटेन ने। तो वॉल्शेविक का कहना का मतलब था कि आप उनको खाड़ के फेंको, मतलब क्यों आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो उनके अगेंस्ट। यहाँ पे मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस, यानी जो नॉन रशियन थे, जो आउटसाइडर थे अदर कंट्रीज़ का, वो यूएसएसआर में पार्टिसिपेट लेते हैं। कॉन्फ्रेंस वहाँ जो होती थी यूएसएसआर की, तो ईस्ट से जो 1920 में लोग आते थे, ईस्ट यानी जो ईस्ट साइड की कंट्रीज़ हैं, और जो ये इस साइड, ये वेस्ट साइड के और ये ईस्ट साइड की जो कंट्रीज़ हैं, वो लोग आते थे यहाँ पे इस आइडियोलॉजी को सीखने के लिए यूएसएसआर में। तो जो मीटिंग होती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके अंदर उनकी आइडियोलॉजी को समझते थे और उस पर अपनी कंट्री में अप्लाई करने की कोशिश करते थे। वॉल्शेविक फाउंड कॉमिंट्रन, तो वॉल्शेविक ने किसको क्या बनाया, कॉमिंट्रन, यानी ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसके अंदर प्रो वॉल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज थे, यानी जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे या इस आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते थे, वो इसके में पार्टिसिपेट लेते थे। सम रिसीव एजुकेशन, कुछ तो यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्कर्स के लिए खोली गई थी, ईस्ट वर्कर्स ऑफ ईस्ट के लिए, तो वो इसमें पार्टिसिपेट भी लेते थे। आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आते आते जो यूएसएसआर है, लेकिन सोशलिज्म जो
वो अभी आइडियोलॉजी लेके चल रहा था, जो वो फेस कर रहा था, तो वर्ल्ड में उसका एक वो बन चुका था, एक स्ट्रक्चर बन चुका था, उसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था स्ट्रक्चर को कि हाँ भाई ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन 1950 में देखें तो जो अदर कंट्रीज थी, स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट जो यूएसएसआर के अंदर चल रहा था, नॉट कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ये स्टार्टिंग में तो जिस तरीके की बात कर रहे थे, जो वॉल्सेविक पार्टी है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को लेके चल रहे थे, लेकिन उन्होंने आइडियोलॉजी तो रखी, लेकिन इसको जो जो एजेंडा था इस पार्टी का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, खो रहा था। तो यहाँ पे जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है इस यूएसएसआर की, तो वो इस आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं दूर नज़र होती हुई आई, जो उन्होंने आइडिया रशियन रेवोल्यूशन के लिए रखा था। तो वही चीज़ है यहाँ पे 1950 के आते आते तो वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट जो थे वाज रिकॉग्नाइज दैट द वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। तो जो सोशलिस्ट मूवमेंट वर्ल्ड के अंदर थे, उन लोगों ने रिकॉग्नाइज करा कि सोवियत यूनियन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, एंड बैकवर्ड कंट्री थी ये, हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने पावर भी गेट करी है। यानी यूएसए के उस टाइम पे ये बिल्कुल बराबर आ गया था। अगर हम देखें तो सोवियत जो यूएसएसआर है, यूएसएसए के बराबर पावर में आया था जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। और इन्होंने इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलप करा। पुअर अब भूखे नहीं सो रहे थे, वो उनको खाना मिल रहा था, बट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। लेकिन वॉल्सेविक पार्टी ने, जो गवर्नमेंट है यूएसएसआर की, उसने क्या करा, सिटीजन की फ्रीडम्स को छीन लिया। कैसे? जिस तरीके से वो कॉम में आपने देखा था कलेक्टिवलाइजेशन की जो रूल बनाया था कि भाई सब मिलके काम करेंगे और उसके बाद शेयर करेंगे, तो वो फोर्सली कहीं ना कहीं लोगों को कोशिश कर रहे थे बाइंड करने की, और तो वो वहाँ पे रॉन्ग था। तो आउट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रो रिप्रेसिव पॉलिसी, यानी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ थी, ठीक है, वो चला रहे थे, डेवलप कर रहे थे, डेवलप भी हो रहा था कंट्री, लेकिन फोर्सली रिप्रेसिव हो रही थी जो भी पॉलिसीज़ हैं। 20th सेंचुरी में इंटरनेशनल रेपुटेशंस ऑफ यूएसएसआर की जो है, अभी तक जो रेपुटेशन बनी हुई थी सोशलिज्म आइडिया को लेके, दूसरी कंट्रीज़ फॉलो कर रही थी उसको, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी कि हमें भी अपनी कंट्री में सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। तो वहाँ पे जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, अब वो उनकी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल लेवल पे यूएसएसआर की डाउन हो गई, डेक्लाइन हो गई। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडल स्टिल एंजॉय रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग थे जो इन्जॉय कर रहे थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर ही रहे थे। बट ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वे। लेकिन अब दूसरी कंट्रीज़ में अब इस पे दोबारा सोचने के लिए वो मजबूर हो गए थे कि हम इसको फॉलो करें या ना करें, क्योंकि यूएसएसआर जो जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, जिसको लेकर वो पावर में आए थे और स्टार्टिंग में वो वर्क कर रहे थे वर्कर्स स्टेटस को लेकर, तो वो खुद ही उस आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं क्या करने लग गए, भूलने लग गए। ठीक है, आइडियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो उस आइडियोलॉजी की जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसको चलाने वाला जो गवर्नमेंट है, जो वॉल्सेविक पार्टी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि वो रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। तो यहाँ पे यही कहने का बात बोली है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो अट्रैक्ट हो रही थी, अब वो क्या कर रही हैं, डिसलाइक कर रही हैं, क्योंकि जो आइडियोलॉजी है, खुद रशिया जब उस आइडियोलॉजी पे बना हुआ है, रशिया पहली कंट्री है जिसने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करा, और उसके अकॉर्डिंग अगर देखें जिसने ये आइडियोलॉजी स्टार्ट करी और जो अट्रैक्ट हो रहे दूसरी कंट्री, लेकिन वो खुद ही इस चीज़ से मिसगाइड हो गए हैं और डेवलप हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, पावर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी में वो क्या हो गए हैं, कहीं पे उस चीज़ को मिस कर गए हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस नो डाउट के अट्रैक्ट हो रहे थे रशियन रेवोल्यूशन की तरफ, कि हमें भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर, जो सोशलिज्म का आइडिया है वो सोशलिस्ट को फॉलो करना चाहिए, जो उनकी पार्टीज़ थी, बनी हुई थी सोशलिस्ट की जो पार्टीज़ थी। और यूएसएसआर लेकिन उस आइडियोलॉजी को खुद ही फॉलो नहीं कर रहा, तो लोग का जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया। ये पार्टी का नाम ध्यान रखना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो इंग्लैंड में बनी थी। तो कुछ ऐसी चीज़ों के आपको इसमें इस वन वर्ड का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, वॉल्सेविक फाउंडेड कॉमेंट्रिन, और जो इनकी कॉन्फ्रेंस होती थी, ईस्ट के जो पीपल्स आते थे, यानी ईस्ट कंट्री के 1920 में पार्टिसिपेट लेते थे यूएसएसआर के अंदर, उनके एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए कि हमें भी अपनी कंट्री को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।